मेरी बड़ी बहन मानवी की शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरी दीदी काफी सुंदर और मासूम है। मेरे जीजाजी भी काफी सुंदर और बॉडी से मस्त हैं। शादी के बाद दीदी कम ही हमारे घर आया जाया करती थी, क्योंकि जीजाजी को दीदी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दीदी और जीजाजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। लेकिन यह बात मुझे उस दिन समझ में आई जब दीदी दशहरा पर हमारे घर आई हुई थी। दीदी को आए हुए बस 5 दिन ही हुए थे, लेकिन जीजाजी का फोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर कहती थी, इतनी जल्दी कैसे आऊं? कुछ दिन और रुकने दो, पर आप भी फोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। तभी अचानक मम्मी आ गई और दीदी ने फोन कट कर दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया, क्योंकि दशहरा की मिठाई, चिवड़ा, करंजी वगैरह बनानी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीजें बना ली थी और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजाजी बाहर खड़े हैं। उसके बाद मैं जल्दी से दीदी को आवाज लगाई, दीदी बाहर आओ, देखो कौन आया है। दीदी जैसे ही बाहर निकली तो जीजाजी को देखकर बोली, आप तो सच में आ गए। मुझे लगा फोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गई और बोली, मेहमान आप कब आए? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए पहले से ही तैयारी कर लेते। जीजाजी बोले, नहीं सासू माँ, काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए। अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। फिर उसके बाद जीजाजी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजाजी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आई और जीजाजी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाई, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं। एक हफ्ता भी नहीं रह पाए? मेरे बिना? जीजाजी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। यह सुनकर दीदी शर्माकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सब ने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। जीजू का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, लेकिन मैं, दीदी और जीजाजी अब भी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। और उस समय टीवी पर हम आपके हैं कौन मूवी चल रही थी जो मुझे बहुत पसंद थी और दीदी को भी। थोड़ी देर में जीजू ने जम्हाई लेते हुए कहा, अरे बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जाइए ना, बाजू वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है। जा करके आराम कर लीजिए, मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। उस समय जीजाजी का चेहरा देखने लायक था। उसके बाद जीजाजी ने अपना मोबाइल खींचकर कमरे की ओर चले गए। मुझे और दीदी को जीजाजी की इस हरकत पर हंसी आ रही थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद हम दोनों बहनें मूवी देखने में लगी हुई थीं। कुछ देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, छोटी, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, दीदी, अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है ना, रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा चिल्लाई और फिर बोली, ठीक है, थोड़ी देर तक रुक जाती हूँ। तभी उसी वक्त जीजाजी ने कमरे से आवाज लगाई, मानवी पानी चाहिए। फिर दीदी ने मुझसे तुरंत कहा, रुको छोटी, मैं तुम्हारे जीजू को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। दीदी किचन से पानी की बोतल लेकर जीजाजी के कमरे में चली गई। मैंने सोचा, अभी आएगी, अभी आएगी। लेकिन 5 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज दी। थोड़ी ही देर में दीदी कमरे से बाहर आई। उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी और बाल बिखरे हुए थे। सांसें तेज चल रही थी। मैंने घबरा कर पूछी, दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे डर लग रहा था। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में जीजू कमरे से बाहर आए और बोले, अरे मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? दीदी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं देखती हूँ, आप यहीं रुकिए। लेकिन जीजू ने कहा, अरे तुम देखो, मैं कमरे में वेट करता हूँ। यह कहते हुए वे वापस कमरे में चले गए। दीदी मेरे कमरे में गई और वहां से मेरा फोन चार्जर उठाकर जीजू को देने उनके कमरे में चली गई।
मैंने सोचा कि चार्जर देकर वह तुरंत वापस आ जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बीत गए। लेकिन दीदी का कोई अता पता नहीं था। उसके बाद मैंने एक बार फिर से दीदी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गई कि शायद दीदी चार्जर लगाकर फोन की चार्जिंग में व्यस्त होंगी। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने टीवी बंद कर दिया और अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटकर मैं अपना फोन चलाने लगी। आधे घंटे बाद मेरा फोन डेड हो गया। उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब मैं इधर उधर चार्जर ढूंढने लगी, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मेरा चार्जर तो दीदी ले गई है। अब मैं थोड़ा असमंजस में थी। क्या चार्जर लेने के लिए जाऊं या नहीं? नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी और मुझे बोरिंग भी महसूस हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि शायद चार्जिंग अभी शुरू ही हुई होगी। मन ही मन में सोची कि आजकल के फास्ट चार्जर कितनी जल्दी फोन चार्ज कर देते हैं। फिर भी कुछ फोन ऐसे होते हैं जिनकी बैटरी इतनी धीमी चार्ज होती है कि चाहे कितना भी फास्ट चार्जर लगा लो, वक्त लग ही जाता है। मैं सोचने लगी कि एक बार जाकर देख ही लूं कि जीजू का फोन कितना चार्ज हुआ है, या फिर अभी चार्जिंग शुरू ही हुई है। लेकिन यह विचार मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आखिर मुझे कमरे में जाना चाहिए या नहीं। मुझे बोरिंग महसूस हो रही थी और फोन के बिना समय काटना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसके बाद मैं चार्जर लेने के लिए जीजू और दीदी के कमरे की ओर जैसे ही आगे गई तो दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो अंदर से दरवाजा बंद था। खिड़की भी पूरी तरह से अंदर से बंद थी, लेकिन कमरे के अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जो कांच की खिड़की से दिख रही थी। उसके बाद मैं सोचने लगी, शायद सो तो नहीं गए होंगे। कुछ पल वहीं खड़ी रही और दीदी को आवाज लगाई तो पहली बार कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर आवाज दी, तब दीदी की आवाज आई, क्या है, क्यों परेशान कर रही है इस समय? फिर मैंने कहा, दीदी, वो मेरा फोन चार्जर अंदर रह गया है, मेरा फोन बंद हो गया है, चार्जिंग करनी है, जीजू का फोन चार्ज हो गया हो तो मुझे चार्जर दे दो। दीदी ने थोड़ी गुस्से भरी आवाज में कहा, अरे नहीं हुआ है फोन चार्ज, तुम्हारे जीजू के फोन को चार्ज होने में काफी समय लगता है। चार्जिंग तो अभी अभी शुरू हुई है, तुम जाकर सो जाओ, परेशान मत करो। मैंने कहा, दीदी बस 10 मिनट के लिए चार्जर दे दो, मेरा फोन फास्ट चार्जिंग करता है। दीदी ने फिर जवाब दिया, ठीक है बाबा, लाती हूँ, तू अपने कमरे में जा। फिर मैं बोली, ठीक है। उसके बाद मैं अपने कमरे में लौट आई। थोड़ी देर बाद दीदी चार्जर लेकर आई और बोली, यह ले तेरा चार्जर, लेकिन अब परेशान मत करना। जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मेरी नजर दीदी पर पड़ी, तो मैं हैरानी से पूछी, दीदी, आपने ये क्या पहना है? ये तो जीजू का शर्ट है, आप तो साड़ी में थी ना? दीदी ने झिझकते हुए कहा, चुप बैठ, मैं जा रही हूँ। यह कहकर दीदी वापस कमरे में चली गई। मैंने चार्जर से अपना फोन चार्ज करना शुरू कर दिया। सिर्फ 15 मिनट में मेरे फोन की काफी बैटरी चार्ज हो गई थी। मैंने सोचा, चलो अब चार्जर वापस दे आती हूँ। अगर दीदी सो भी रही होंगी तो मैं खुद जीजू का फोन चार्जिंग पर लगा दूंगी। मैं चार्जर लेकर दीदी और जीजू के कमरे की ओर गई। इस बार दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। शायद दीदी जल्दी जल्दी मैं दरवाजा बंद करना भूल गई थी। उसके बाद जैसे ही मैं दरवाजा खोली और अंदर कदम रखी, तो मेरे सामने ऐसा दृश्य था जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे अंदर आने से पहले आवाज देनी चाहिए थी। मैं ये कैसे भूल सकती थी कि यह शादीशुदा जोड़ा है। मुझे उन दोनों को देखकर बेहद शर्म आ रही थी, लेकिन दीदी और जीजू को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ और उन्हें देख रही हूँ। उसके बाद जीजू, दीदी अपने दुनिया में इतना ज्यादा खो गए थे कि उन्हें देखकर मुझे भी कुछ कुछ होने लगा था। तभी अचानक जीजू की नजर मुझ पर पड़ी, तो वह मुझे देखते ही रह गए और अपना उस्ताद मसलने लगे। मैं जीजू को यह सब करते देख मैं पानी पानी हो रही थी और बिना समय गवाए अपने कमरे में आ गई और अपने उस जगह को मसाज करने लगी। इसी तरह आधा घंटा बीत गए। उसके बाद मैं जैसे ही करवट ली तो मैं अपने कमरे में जीजू को देखती हूँ। जीजू बिल्कुल जोश में थे। उसके बाद मैं भी अपने आप को रोक ना सकी और फिर जीजू ने मेरे साथ 2 घंटे तक क्रिकेट खेला। मैं जीजू की बल्ले की रनिंग खेलकर बहुत खुश हो गई। उसके बाद जीजू ने कहा,
साली जी माफ करना, मुझसे जोश जोश में गलती हो गई। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं है जीजू, मैं ये बात दीदी को कभी नहीं जानने दूंगी। उसके बाद जीजू अपने कमरे में चले गए और फिर अगली सुबह दीदी को अपने साथ लेकर घर लौट गए। मैं जब भी उस रात को याद करती हूँ तो मुझे जीजू के साथ फिर से क्रिकेट खेलने का मन करने लगता है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के